दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम की जन्मभूमि के सफ़र के बारे में। विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफ़र के बारे में, जिसके लिए हमको थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी पीछे चलना होगा। आज से लगभग 500 साल पहले 1528 में मुगल शासक बाबर के सलाहकार मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का रिकॉर्ड सबसे पहले 1767 में मिलता है, जिसका जिक्र यूरोपियन मिशनरी जोसेफ टाइफन टेलर अपनी किताब डिस्क्रिप्टिव इंडिया में करते हैं। वो इस किताब में लिखते हैं कि जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, जहाँ भगवान राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में सबसे पहले 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए जमीन का बंटवारा कर दिया और मुस्लिम पक्ष को ये वाला एरिया दिया और हिंदू पक्ष को इस चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दे दी। साथ ही आगे विवाद की स्थिति ना हो, इसके लिए बीच में एक जाली लगा दी गई। और सबसे पहले 1885 में ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जब महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में इस चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर याचिका डाली। हालांकि कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर समय समय पर अयोध्या और बाकी के इलाकों में कम्युनल राइट जैसी स्थिति बनती रही, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में सबसे जबरदस्त मोड़ आया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर अचानक से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता चलता है कि वहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी हुई है और वो उनकी पूजा हो रही है। और फिर वहीं से हिंदू मुस्लिम में बहस छिड़ गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि वहाँ पर प्रभु श्री राम की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है, और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वहाँ पर रात के अंधेरे में मूर्ति रखी गई है। और धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने लगती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंच जाती है। वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि वहाँ से मूर्ति को हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। के नायर ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। पर साथ में उन्होंने एक सुझाव दिया कि वहाँ पर एक जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए। फिर ऐसा ही हुआ और उस जगह पर ताला लगवा दिया गया। और साथ में उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि इस मामले को कोर्ट में पहुंचा दिया जाए। और फिर 1950 से तो मानो इस विवाद को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई। गोपाल सिंह विशारद और रामचंद्र दास ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में मूर्ति न हटाने और पूजा का अधिकार मांगने के लिए 2 याचिका दायर की। 9 साल बाद 17 दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी, जिसके जवाब में 18 दिसंबर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह कब्जाने और मूर्ति को हटाने के लिए अर्जी लगाई। समय बीतता गया, पिटीशन फाइल होती रही। फिर साल 1980 में इस विवाद में राजनीतिक मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर के आंदोलन को तेज करने में लगे हुए थे। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की धारणा को राजनीति से जोड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। जिसके बाद बीजेपी की तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में श्रीराम रथ यात्रा का आयोजन किया और फिर लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा शुरू कर दी। उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे के साथ ये भीड़ अयोध्या के लिए निकल चुकी थी। इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, तब उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश में तालाबंदी की घोषणा कर दी। लेकिन कार सेवकों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और बड़ी संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आपस में ही झड़प हो गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया और इसके बाद तो मानो भीड़ एकदम बेकाबू हो जाती है। फिर मुलायम सिंह यादव ने भीड़ पर फायरिंग करने का आदेश दिया और लगभग 72 घंटे के अंदर भीड़ पर पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बार फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। कई कार सेवकों की सिर पर चोट लगने से भी मौत हुई। इसी बीच राजनीतिक दाव एक बार फिर पलटा। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी। दिन ब दिन मामला बिगड़ता जा रहा था। वाद विवाद हुए, बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। फिर 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से रंगमंच सज चुका था। सभी को अगली सुबह 6 दिसंबर 1992 का इंतजार था। एक बार फिर बड़ी तादाद में बेकाबू भीड़ विवादित ढांचे की ओर बढ़ रही थी। भीड़ ने इमारत पर कुल्हाड़ी और हथौड़ों से हमला किया और शाम होते होते भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या समेत कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में आने लगे। इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए और मामला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक भी पहुंच चुका था। वहाँ कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और कई मंदिर तोड़े भी गए। फिर ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करने का आदेश दिया जाता है और मंदिर से रिलेटेड साक्ष्य ढूंढने को कहा जाता है। फिर तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद ASI की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें पहली बार कोर्ट ये मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और उस विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड को मिलता है। लेकिन इस फैसले से एक ही पक्ष खुश नहीं था और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। फिर आखिरकार रंजन गोगोई की अगुवाई में 40 दिन की लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को इस सदियों पुराने विवाद को लेकर फैसला सुनाया जाता है
और पूरी जमीन पर रामलला का मालिकाना हक दे दिया और मंदिर के भव्य निर्माण के लिए केंद्र सरकार को इस कमेटी बनाने के लिए आदेश दिया जाता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण। फाइनली अयोध्या राम मंदिर को लेकर 496 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। ये पवित्र मंदिर कई दशकों की कानूनी लड़ाई, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।